दोस्तों, अपने लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में हमने महाबलीपुरम के कुछ अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में बताया था। वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स टू माय वीकेंड ट्रिप्स। और इन दिस वीडियो हम आपको महाबलीपुरम का बैंगलोर से 2 दिन का आइटिनरी बताएंगे। हमने यही फॉलो किया था एंड वी वर एबल टू कवर मेजॉरिटी ऑफ द स्पॉट्स। बैंगलोर से लगभग 340 किलोमीटर दूर होने की वजह से महाबलीपुरम पहुंचने में 6 to 7 आवर्स लग जाते हैं। रोड्स अच्छी होने की वजह से स्पीड अच्छी मिलती है और आप अगर एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं तो थोड़ा जल्दी भी इसे कवर कर सकते हैं। रास्ते में खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और अच्छे ऑप्शंस हैं। रास्ते में कई जगह आपको मदुरई इडली के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, जरूर ट्राई कीजिए, इट्स एन अमेजिंग फूड देयर। ओके, सो महाबलीपुरम घूमने के लिए 2 दिन काफ़ी हैं, अनलेस आप बीच रिसोर्ट पे रुक करके और वहाँ पर 4-5 दिन रिलैक्स करना चाहते हैं, अदरवाइज 2 दिन बहुत है। सो इट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट विच डिफाइंस हाउ मच टाइम you need in Mahabalipuram. So if your purpose is to visit the tourist spots of beautiful Mahabalipuram, 2 दिन काफ़ी है। Okay, so वहाँ क्या क्या देखें? So मेरे हिसाब से 6 ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर जो आपको मैंडेटरली देखना चाहिए। सबसे पहले तो शोर टेम्पल और बीच दोनों आसपास हैं। शोर टेम्पल है, उसी का बीच है बगल में, वो देखना जरूरी है। दूसरा है वहाँ पर एक स्थला सयाना पेरुमाल टेम्पल है जो 108 दिव्यदेशम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल ऑफ द रीजन, वो आपको देखना चाहिए। तीसरा है रॉक कट केव टेम्पल्स और बाकी मॉन्यूमेंट्स जो वहाँ पर हैं, जैसे बटरबॉल हो गया, राया गोपुरम हो गया, अर्जुनास पेनांस हो गया, कृष्ण मंडप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब उसी के आसपास है, वो देखना चाहिए आपको। फिर चौथा है टाइगर्स केव टेम्पल। उसके बाद क्रोकोडाइल बैंक है वहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस टू सी, क्रोकोडाइल बैंक जरूर देखना है उसको। फिर उसके बाद वहाँ पर एक सी शेल म्यूजियम है विच इज़ एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट। और फिर लास्ट में वहाँ पर कपल ऑफ बीचेस हैं जिसमें से कोरमंडल बीच और फिशरमैन बीच आप ट्राई कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द शोर टेम्पल बीच जो मैंने पहले बताया। सो ये 5 से 6 चीज़ें मैंडेटरी हैं। इसके सिवा देयर फ्यू अदर प्लेसेस विच इज़ नॉट वेरी मैंडेटरी, पर अगर आपके पास काफ़ी दिन हाथ में है तो आप शायद थोड़ा दूर निकल करके महाबलीपुरम से इन चीज़ों को भी कवर कर सकते हैं। सो हमारा टारगेट था कि वी रीच महाबलीपुरम बाई 11 AM सैटरडे एंड लीव महाबलीपुरम बाई 4 PM ऑन संडे। सो इन बिटवीन दिस 11 AM to 4 PM हमको सारा कुछ देखना था जिसकी मैंने बात की है। सो आई विल शेयर विद यू हाउ टू मैनेज योर डे सो दैट यू कैन कवर मैक्सिमम स्पॉट्स, एटलीस्ट दीज 5 to 6 स्पॉट्स विच आई टॉक्ड अबाउट। सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रैवल फर्स्ट, हाउ टू रीच महाबलीपुरम बाय 11 AM। सो उसके लिए आपको एटलीस्ट 4 o'clock से 5 o'clock के बीच में बैंगलोर छोड़ना है सैटरडे को। सो अगर आप ये कर नहीं सकते हो तो एक ऑप्शन ये भी है कि लीव बैंगलोर बाई 6 PM ऑन फ्राइडे नाइट एंड स्टे इन वेल्लोर। तो आप लगभग 60 to 70% डिस्टेंस कवर कर जाते हो। 3 घंटे लगते हैं वेल्लोर पहुंचने में। सो यू कैन ऑलमोस्ट कवर हाफ ऑफ द वे एंड देन लीव वेल्लोर बाई 7 AM to 8 AM नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग, एंड रीच महाबलीपुरम बाई 11 AM। सो ये भी आप कर सकते हो। वेल्लोर में तो रहने के लिए बहुत से अच्छे ऑप्शन हैं। वेल्लोर इज अ बिग सिटी। आई टुक द सेकंड ऑप्शन while going. It was more relaxing. Since I was able to close my office by 6 PM on Friday, I was able to do that. If it is not possible, Saturday pe at least start early in the morning. While returning back, I left Mahabalipuram by 4:30 PM and reached Bangalore by 11 PM or so. As I mentioned before, roads are all good throughout. So इसीलिए कोई टेंशन नहीं है, आराम से स्पीड मेंटेन होती है और खाने के भी अच्छे ऑप्शंस हैं। Just note that when you crossing कांचीपुरम, ट्रैवल थ्रू द सिटी थोड़ा जाम मिलता है, अदरवाइज इट्स ऑल गुड थ्रू आउट। तो चलो अब डे 1 की आइटिनरी की बात करते हैं। सो जैसा मैंने पहले कहा, रीच महाबलीपुरम बाई 11 AM एंड डायरेक्टली गो टू द शोर टेम्पल। रिमेंबर, ऑल दिस मॉन्यूमेंट्स आर ASI मेंटेन्ड एंड हेंस यू नीड टू टेक द टिकट। नाउ यू कैन टेक द टिकट देयर इटसेल्फ और ऑनलाइन एज वेल, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। Now, once you reach the Shore Temple, you will find a small parking on the left-hand side. We parked there, but there is actually a big parking on the right-hand side. I recommend you to use that. You will take around an hour to visit Shore Temple. It's quite impressive. Detailed video link जो है वो description box में है. Then you come out, and on the left-hand side, while you are coming out, you will see a road or a small path going towards the beach. So आप चले जाओ बीच पे and spend some good 1 hour there.
don't spend much time there because you will come back to the same place, same beach in the evening. So please note that while driving towards the Shore Temple, Google Map जो है वो Shore Temple से थोड़ा सा पहले आपको एक लेफ्ट टर्न करवाएगा जो डायरेक्टली Shore Temple जाता है. वहीं पर जहां आपने लेफ्ट लिया होगा उसके बगल में बस स्टैंड है. अगर आप बस स्टैंड को ध्यान से देखेंगे तो उसके बैक साइड में स्थला सयाना पेरुमाल टेम्पल है और बाकी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं. सो एक तरह से शोर टेम्पल, पेरुमाल टेम्पल और बाकी सारे मॉन्यूमेंट्स आसपास हैं. बस स्टैंड आपका सेंटर पॉइंट है. तो इससे एक चीज और समझ में आती है कि अगर आप होटल बुक कर सकें तो आप बस स्टैंड के आसपास ही बुक कीजिए. जब आप इन साइट्स पे जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं जहां पर बताता है वो कि लेट्स से शोर टेम्पल से 5 किलोमीटर्स पे होटल है या 2 किलोमीटर्स पे होटल है. सो वो चेक करके आप होटल बुक कीजिए बिकॉज इफ यू आर स्टेइंग इन दैट एरिया यू कैन एक्चुअली वॉक डाउन टू दिस प्लेसेस. सो यू कैन वॉक डाउन टू शोर टेम्पल, यू कैन वॉक डाउन टू मॉन्यूमेंट्स, यू कैन वॉक डाउन टू दिस पेरुमाल टेम्पल, राइट. ठीक है. सो बाई 1 o'clock यू शुड बी डन विद द शोर टेम्पल एंड बीच. एक रीज़न और भी था शोर टेम्पल को पहले विजिट करने का कि आप विजिट करके बीच पे जाएंगे, थोड़ा पानी में बैठेंगे तो जितनी भी थकावट आपकी ड्राइविंग की है वो दूर हो जाती है, राइट. एंड वंस यू आर डन बाय 1 PM यू स्टार्ट फॉर योर होटल एंड चेक इन. नाउ आप कहीं भी होटल ले लें महाबलीपुरम में, इट विल नॉट टेक यू मोर देन हाफ एन आवर टू रीच टू योर होटल, मैक्सिमम हाफ एन आवर. इफ इट इज near this monuments, if your hotel is near this monuments and bus stand, hardly 10 minutes. If it is little bit far, then maybe 30 minutes, right? So freshen up and by 2:30 you can head out for lunch. Now there are a lot of places to eat near the bus stand. There is a Wok restaurant, VOK, that's the restaurant initial, VOK restaurant. It's a very good one. We have tried eating there and it's very good. Then there is A2B restaurant is nearby. So और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपका खाने का कोई दिक्कत नहीं होगा. सो यू कैन फिनिश योर लंच बाय 3:30 एंड देन यू कैन हेड आउट बस स्टैंड. So I recommend that you leave your car in the hotel and take a rickshaw or walk as all these monuments are next to each other. I mean rickshaw भी लेंगे तो 20 rupees per person लेता है, so it will not be much. So you reach the bus stand and just behind the bus stand is Sthala Sayana Perumal Temple. It is one of the 108 Devadesham temple, very historic, very ancient temple, and you should definitely visit that if you are in Mahabalipuram. But temple opens at 4 PM. So अगर आप 4 PM पे पहुंचे हैं तो पहले टेम्पल देख लीजिए, फिर बाकी सारे मॉन्यूमेंट्स. अगर आप 3:30 पहुंच गए हैं तो मे बी जस्ट गो टू द मॉन्यूमेंट्स बिहाइंड एंड कम बैक टू द टेम्पल इन द एंड. टेम्पल रिमेन्स ओपन टिल 8 PM. So you can do anything. So altogether you need to visit Sthala Sayana Temple, Krishna Mandapa, Arjuna Penance, Butterball, 5 Rathas, Vara Cave Temple, Raya Gopuram, Trimbati Cave Temple, and there are many other small rock cut cave temples around that area. पूरा एरिया ही वेल मार्क्ड है. सो पहले आप कृष्ण मंडपा एंड अर्जुना पेनास देखते हैं जो रोड के एकदम बगल में है, तो वहाँ पर उसको देखने के लिए आपको टिकट नहीं चाहिए. पर एज सुन एज यू स्टार्ट वॉकिंग अलॉन्ग एंड देन यू विल फाइंड अ बाउंड्री, आपको बाउंड्री के अंदर जाना है. फॉर दैट यू नीड द टिकट. तो वो टिकट आप वहीं ले सकते हो या जैसे मैंने पहले बताया नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप बुक कर सकते हो. ठीक. सो यू नीड total 2 to 3 hours to visit this temple and all these monuments. So even if you start by 3:30, by 6:30 or 7 you will be all done with these monuments. Now these are actually very amazing monuments, nice photography spots. I mean you can do a lot of selfie there. So all these temples are well maintained. ASI ने इसको maintain किया, बहुत सुंदर तरीके से maintain किया. हर temple के पास उसकी information लिखी हुई है. So this is all a very amazing place to visit actually. इसका डिटेल वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो बाई 7 इफ यू आर डन, आई रिकमेंड यू टू अगेन वॉक डाउन टू द शोर टेम्पल. बट शोर टेम्पल विल बी क्लोज बाय द टाइम, सो यू गो टू द बीच एंड यू विल रियली लाइक इट. द बीच इन द इवनिंग इज सो लाइवली, सो अमेजिंग, सो एन्जॉयबल. अगर आप फिश लवर हो तो वहाँ पे तो बहुत सारा फिश भी मिलता है विच यू कैन रियली एन्जॉय. सो यू फाइंड अ लॉट ऑफ रश on the beach in the evening and उसके बाद शॉपिंग भी आप वहाँ से कुछ सीशल से बने हुए आइटम्स शॉप कर सकते हो. So you can easily spend some couple of hours there. By 9:30 you can, the beach remains open till very late in the night, but let's say by 9:30 you are done, then you can come back again on the main road. Lot of food options as said before, eat and then
end your day, return back to your hotel. So that's basically day one. So you see, in day one you have reached Mahabalipuram and you have also covered a major part of the monuments. So you are done there. अब हम बात करते हैं डे 2 का आइटनरी की. So day 2, if you're a lover of historical monuments, then maybe you can start your day by 6 o'clock and go to the monuments at 6 a.m. in the morning. It opens by 6 a.m. It will be very refreshing and amazing to see all those monuments such early in the morning. But if not, you have already visited it once in the evening last day, so you can skip that. And let's say by 8 a.m. you are ready. You head out towards Tiger's Cave Temple. On the way, you stop to A to B, which will be on the left hand side, have breakfast. There's an ample parking at A to B, and by 9 a.m. you can, and then by 9 a.m. you can start for Tiger's Cave. From A to B, Tiger's Cave is just 15 minutes to 20 minutes drive. So you reach there by 9:30. It's maximum 30 minutes you can spend there. Nothing much to see, but like those rock cut monuments are beautiful to see actually. So you spend 30 minutes there, and then by 10 o'clock you can start for Crocodile Bank. Now Crocodile Bank is one of the largest crocodile breeding center in the country, as well as it has some rare species of crocodile. It is a must visit if you are there, at least if you are there with kids, you should visit it once. So reach there by 10:15. 15 मिनट लगता है केव टेम्पल से, उससे भी कम लगेगा एक्चुअली. सो ऑन द हायर साइड, सो 15 मिनट्स लगा लो. सो 10:15 you reach there. Take the ticket, 100 rupees per person. Take the ticket, and then at least 1 hour you need, right? At least 1 hour you need. Now बिल्कुल सामने ही पार्किंग है क्रोकोडाइल बैंक के एंट्रेंस के, और वहाँ पर लोग हैं जो पार्किंग मैनेज करते हैं. देयर विल बी सम पार्किंग टिकट एज वेल. सो आराम से पार्क कर सकते हो. अर्ली जाते हो तो भीड़ भी कम मिलेगी, तो पार्किंग स्पॉट भी खोजने में दिक्कत नहीं है. सो वंस यू आर डन विद दैट, यू टेक एटलीस्ट 1 hour इनसाइड, एंड देन बाई 12 PM मैक्स यू कैन लीव एंड कम बैक टू सिटी. बाई 12:30 PM यू कैन रीच सीशेल म्यूजियम. 30 मिनट्स यहाँ भी चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, पर ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है. आप you will find it interesting, if not very enjoyable but interesting. And by 1 PM you can be done. So you can come out again, head to another restaurants, grab a quick lunch. A to B will be faster because here you can order a quick thali lunch. So और खाना भी टेस्टी है और अच्छा है, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है. So and then other restaurants also you can try, but yeah, A to B will be quick. So मान लो आपने A to B में ही लंच किया, तो by 2:30 you will finish your lunch. Then you can head to either Coromandel Beach or Fisherman's Beach. Fisherman Beach is not very clean, but it's more nearby. कोई भी एक बीच जा करके, क्योंकि अगर बच्चे साथ में हैं तो you will definitely enjoy there. So कोई भी एक बीच में जा, Coromandel Beach will be better. आप वहाँ जा करके you can very easily spend some good 2 hours there. And then by 4:30 at least you can leave for Bangalore. You need at least 6 hours of drive. 4:30 अगर आप निकलते हैं तो आप जो है by 11:30 easily Bangalore पहुंच सकते हैं, including your dinner, right? So let's say by 11 PM you will be able to touch Bangalore. So exactly यही आइटनरी जो 2 दिन की थी वो हमने फॉलो की थी. Mahabalipuram is also famous for some good beach resorts. So in case you want to spend some good 3-4 days, you can book one of them. और फिर आप वहाँ पर ठहरिए. कई रिसोर्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल बीच पे ही हैं. So आप पूरा दिन वहाँ पे can just lie down on the beach if you are relaxing vacation. Then you can probably book some beach restaurant and spend some good time there. So friends, hope you like this information and this itinerary. So if you are looking for some 2-day itinerary from Bangalore, I hope I was able to give you some good insights there. Hopefully so you like this video. See you in the next video. Till then, bye bye.